तो जी हम लाइव जुड़ चुके हैं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20I सीरीज खत्म हो चुकी है, टीम इंडिया को हार मिली। अब बारी है ODI सीरीज की, जिसकी शुरुआत हो रही है कल से। एजबास्टन में पहला वनडे मैच खेला जाएगा और सबसे बड़ी बात है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा इस सीरीज में आपको दिखेंगे। लेकिन आज होती है शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ साफ हो जाता है कि 2027 ODI वर्ल्ड कप का क्या प्लान है और इस ODI प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनकर साफ हो चुका है कि वो विराट कोहली और रोहित शर्मा को 2027 का ODI वर्ल्ड कप खिलाना चाहते हैं। कैसे? उन्होंने कहा है कि ये दोनों जो है हमारी टीम के बैकबोन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, बट उन्होंने ये बोला था कि ये दोनों इंडियन क्रिकेट की बैकबोन रहे हैं पिछले 10 साल से। ये बोला था। आपने क्या बोला? मैंने बोला कि 2027 ODI वर्ल्ड कप को, लेकिन मतलब थोड़ा सा मैसेज क्लियर लग रहा है कि वो चाहते हैं। लेकिन पता नहीं, मैसेज तो इन्होंने पढ़ा है, लिफाफा इनके पास है। नहीं, आपने जो इनकी आपने बताइए क्या बोला? कवि कंफ्यूज हो गए हैं। कवि ने कविता थोड़ी सी गलत पढ़ी। कवि को पहले बट पे ना थोड़ा काउंटर में वो थोड़े कंफ्यूज। नहीं, बट क्या हुआ है, उन्होंने कहा वेरी गुड ऑन कवि स्पॉट शुभमन। कवि, हाँ, कवि तो वही है ना इस कविता की, हम तो बस पढ़ रहे हैं उनकी कविता। तो उन्होंने कहा कि भाई विराट एंड रोहित हैव बीन द बैकबोन ऑफ इंडियन क्रिकेट फॉर लास्ट वन डेकेड। लेकिन अगली लाइन जो उन्होंने बोली, एंड ऑफ कोर्स दे रिमेन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस टीम। ये है आप जो मिस कर गए थे। तो कवि का आशा तो यही था, शब्द अलग हो गए थोड़े। कवि को शेर जब पढ़ना पड़ता है ना, तो कवि ये नहीं कह सकता ये रात ये चांदनी फिर कहां, और उसके बाद 8वीं लाइन तो दूसरी लाइन बोलनी पड़ती है, सुन जा दिल की दास्तान। नहीं, बट मैं दिखा देते हैं ना एक बार क्या शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बहुत बात हो रही है आज। तो क्या है, मैंने सुना बहुत जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। नहीं, उन्होंने एक्चुअली एक स्टेट्समैन की तरह वो प्रेसर जो उनकी बैटिंग में वो क्लास दिखती है, क्लास एंड कामनेस, आई थिंक क्लास एंड कामनेस जो है, और हर सवाल का जवाब दिया। और हाँ, ऐसा नहीं, वही अगेन मैं वो नहीं कहूंगा। शुभमन ने देखो ये नहीं बोला कि मेरी और विराट भाई की बात हो रही है, तुम्हें क्यों बताऊं। हाँ, ये कौन बोलता है? कोई क्यों? गौतम गंभीर ने तो कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या कहा था कि मेरी और संजू, जो बिल्कुल संजू सैमसन के बीच में जो भी हमारी बातचीत हुई है, जो क्लैरिटी है वो हमें चाहिए था, हमें मिल गई है। लेकिन मैं आपको नहीं बताना, उनको क्लैरिटी, उनसे कम्युनिकेशन हो गया है, लेकिन मैं पब्लिक हर बंदे का अपना अपना तरीका है। तो शुभमन ने वो अच्छी चीज लगी मुझे कि यार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह ले रहे हो। क्यों? क्योंकि वहां लोग इकट्ठे हुए हैं, उनके मन में कुछ सवाल है, उन्होंने सवाल पूछे और उन्होंने जवाब दिए टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज। शुभमन ने बड़ी तरीके से सब कुछ किया। उसमें आई थिंक जो आपने कहा, एक तो विराट और रोहित पर यार ऑफ कोर्स कोई आएगा, चर्चा होती है। उनसे भी पूछा कि भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा पे, तो उन्होंने कहा ये ऑफ कोर्स यार उनका तजुर्बा बहुत अहम होता है, विराट और रोहित का। और अगर आप ODI टीम देखो, ये आपको सबसे तजुर्बेकार टीम दिखेगी तीनों टीमों को। अगर मैं देखूं T20 और टेस्ट को भी अगर इंक्लूड कर दूं उसमें, तो आपको ODI सबसे तजुर्बेकार टीम दिखेगी। उसका एक रीजन ऑफ कोर्स विराट और रोहित भी हैं। तीसरी चीज जो उन्होंने कहा, मुझे ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि उनसे पूछा अंकल ने कि भाई आपकी विराट से बड़ी लंबी चौड़ी बात हो रही थी, कल हमने देखा करीब 41 मिनट आप उनसे बात कर रहे थे, क्या आप उस पर बताना चाहेंगे? आप बता सकते हैं कि क्या बात होती, क्या हुई? तो शुभमन ने कहा कि हम उनसे पॉसिबल टीम कॉम्बिनेशंस बात कर रहे थे, पॉसिबल टीम कॉम्बिनेशंस पे, प्लस जो है साउथ अफ्रीका कंडीशंस, वहां पे क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं उसको लेकर बात कर रहे थे। प्लस इंडियन क्रिकेट का जो फिलहाल खिलाड़ी हिस्सा नहीं है, हम वो भी डिस्कस कर रहे थे कि कौन है ऐसे यंगस्टर्स, कौन है ऐसे खिलाड़ी जिनको हम आने वाले वक्त में इंडियन क्रिकेट में इंक्लूड कर सकते हैं, इंडक्ट कर सकते हैं, ला सकते हैं, विच इज फॉर मी बाय द वे बहुत 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 जबरदस्त चीज है। पर वो नए की बात कर रहे हैं, आपके पुराने भी शामिल हैं, मतलब मोहम्मद शमी जैसे लोग भी इसमें शामिल हैं, एक्सपीरियंस के हिसाब से, पिचेस के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, या सारे आप सोच रहे हैं कि उसमें नए की ही बात की? नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि 15 से 20 खिलाड़ियों का एक स्ट्रॉन्ग पूल हमारे पास है 2027 ODI वर्ल्ड कप के लिए। उन्होंने कहा कि मतलब ऐसा नहीं है कि हमने टीम बना ली है, जो बाहर खिलाड़ी बैठे हैं उनके पास भी मौका है और वो भी इस कॉम्बिनेशन। मैं आपको एक बात बताऊं, एडमिशन जो होता है ना खामियों का, कमजोरियों का, वो आपको ऐसा नहीं कि वो कमजोर बना देता है या छोटा दिखा देता है। शुभमन गिल ने आज एक और बात कही विच इज वेरी गुड बाय द वे। वो ये नहीं है कि वो कोई एक्सक्यूज दे रहे हैं या कुछ है। उन्होंने कहा देखो क्या होता है, नीतीश कुमार रेड्डी फॉर एग्जांपल इंजर्ड हो गए, हमारा कॉम्बिनेशन उससे थोड़ा बिगड़ता है। करा है भाई उन्होंने एडमिट, ये बात उन्होंने एडमिट करी है कि क्या होता है कि जब हम टीम सेलेक्ट होती है तो हम 11 देखते हैं या 12 देखते हैं, हम उसमें से हम अपनी बेस्ट 11 पिक करते हैं, वो या बेस्ट 12 हम पिक करते हैं। तो नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर हम लोग ये थे कि भाई नीतीश कुमार रेड्डी होंगे, ऑफ कोर्स हार्दिक पांड्या नहीं है तो नीतीश कुमार रेड्डी इस 11 का हिस्सा होंगे, लेकिन उनकी जो इंजरी आई है बड़ी गलत वक्त पर आ गई है, वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर हिम एंड फॉर द टीम ऑल्सो। तो थोड़ा हमारा जो है अनसेटल होता है, लेकिन हम देखेंगे उस पर भी क्या करना है। सो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि शुभमन ने आज मतलब बड़ी इज्जत से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, बड़ी इज्जत से उन्होंने जवाब दिए हैं और अच्छे जवाब दिए हैं। मोर देन एनीथिंग एल्स मैं ये मानूंगा कि अच्छे जवाब दिए हैं उन्होंने। जो हार का अभी सिलसिला हुआ T20, क्या उसका असर आपको वनडे जो कल से शुरू हो रहे हैं उसमें दिख रहा है?
वो देखिए नहीं, उसका उन्होंने जवाब मना आप जवाब उन्होंने आपकी मना आंखों कर के दिया, उन्होंने मना सामने कर दिया। ठीक है, बट फिर भी जिस वक्त इनकी विराट से बात हो रही थी, वो जो कल का विषय था, कल का ट्रेनिंग सेशन का उस वक्त तक तो आपकी इंडियन टीम जो थी उस मैदान पर, उस प्रैक्टिस ग्राउंड में वही लोग थे जो वनडे के लिए गए। T20 वाला कोई भी नहीं था, ना सपोर्ट स्टाफ था, ना ही T20 का कोई प्लेयर था। सो द मोमेंट वो लोग आते हैं, उनके हारे हुए चेहरों को देख के, तब क्या असर पड़ेगा? उसका जवाब मैं आपको बताता हूँ क्या दूंगा। गिल से यही सवाल पूछा गया शुभमन से, उन्होंने कहा आई डू नॉट थिंक इट विल हैव एनी इंपैक्ट, इट्स अ डिफरेंट फॉर्मेट, इट्स अ डिफरेंट टीम एंड अ डिफरेंट गोल, इट्स अ डिफरेंट एटमॉस्फेयर एंड इट विल बी अ डिफरेंट फीलिंग। तो बहुत Okay. डिफरेंट है गोल। आई डोंट थिंक इट विल हैव एनी इंपैक्ट, वेरी गुड, इट्स अ डिफरेंट फॉर्मेट मान गया, डिफरेंट टीम भी मैं मान गया बिकॉज वनडे के प्ले, डिफरेंट गोल, डिफरेंट एटमोस्फियर, डिफरेंट फीलिंग भी मैं मान गया। सो मुझे सिर्फ वो दो डिफरेंट जो है, मतलब डिफरेंट गोल और डिफरेंट एटमोस्फियर, वो जानना है। क्योंकि मेजॉरिटी उस ये तजुर्बे वाली टीम है। हाँ मेजॉरिटी उस टीम का हिस्सा नहीं थे, मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स बेसिकली। लेकिन ये है कि जो जिस तरह से विराट कोहली को लेकर जो भी बातें उन्होंने कही, अगर कोई अगर डिस्कस करता है सर, आपने अगर ट्रेनिंग सेशन के ड्यूरिंग 40 मिनट तक बातचीत की है और ये क्लियर किया है कि 2027 वर्ल्ड कप का हमारा मतलब क्या गोल रहेगा, हम किन खिलाड़ियों को खिलाना चाहते हैं, किनको नहीं रखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे तो ये भी संकेत मिलते हैं ना सर कि मैं मतलब ठीक है मैं